रिमझिम महल छोड़कर हमेशा के लिए जाने का फैसला कर चुकी थी। पूरे महल में उस समय भावुक माहौल बन गया जब वह आंखों में आंसू लिए दादी सा के सामने खड़ी हुई और कांपती आवाज में बोली कि वह नहीं चाहती कि मौसी सा को इस महल से जाना पड़े। इसलिए दादी सा के आदेश के अनुसार अब वह खुद इस महल को छोड़कर जा रही है। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रिमझिम दूसरों की खुशी और रिश्तों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगी। मौसी सा की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन दादी सा का दिल नहीं पिघला। उन्होंने गुस्से में नौकरों को रिमझिम के जाने की तैयारी करने का आदेश दिया और साफ कह दिया कि वह दोबारा इस महल में कदम नहीं रखेगी। दादी सा की कठोर बातों ने रिमझिम का दिल तोड़ दिया। फिर भी वह अपने आंसू छुपाकर महल से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वह महल की दहलीज पार करने लगी, पूरा परिवार उसे बेबस होकर जाता देखता रहा। मौसी सा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिमझिम मुस्कुराकर सिर्फ इतना बोली कि अगर उसके जाने से परिवार का सम्मान और रिश्ता बच सकता है, तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरी ओर समीर अंदर ही अंदर टूट चुका था, क्योंकि वह जानता था कि रिमझिम की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसे सजा दी जा रही है। दादी सा के डर से वह अब तक चुप था, लेकिन जब महल के बाहर तेज आंधी चली और रिमझिम के हाथ से उसका सामान गिर गया, तब वह खुद को रोक नहीं पाया। समीर दौड़कर रिमझिम के पास पहुंचा और सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कह दिया कि अब बहुत हो चुका है और कोई भी उसे इस महल से बाहर नहीं निकाल सकता। समीर की यह बात सुनते ही दादी सा का गुस्सा और बढ़ गया। तभी मौसी सा ने ऐसी सच्चाई सामने लाने की तैयारी की जिसे सुनकर पूरे महल की नींव तक हिल सकती थी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या समीर पहली बार दादी सा के खिलाफ जाकर रिमझिम का साथ देगा और क्या मौसी सा का खुलासा पूरे खेल को बदल देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिमझिम फिर से समीर के साथ इस महल में लौटेगी या हमेशा के लिए इस परिवार और माहौल से दूर हो जाएगी। मौसी सा जैसे ही सबके सामने सच बताने के लिए आगे बढ़ती है, पूरे महल का माहौल तनाव से भर जाता है। दादी सा गुस्से में उन्हें चुप रहने की चेतावनी देती है, लेकिन इस बार मौसी सा भी ठान चुकी होती है कि अब सच छुपाकर किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगी। कांपती आवाज में वह बताती हैं कि रिमझिम ने हमेशा इस परिवार को जोड़ने की कोशिश की है और जिस गलती के लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। असली सच्चाई सुनते ही समीर हैरान रह जाता है, जबकि बाकी परिवार के लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मौसी सा आगे खुलासा करती हैं कि दादी सा को भड़काने का काम किसी और ने किया था, जिसने जानबूझकर रिमझिम के खिलाफ गलतफहमियां पैदा की ताकि परिवार टूट जाए। यह सुनते ही दादी सा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि उन्होंने गुस्से और अहंकार में आकर एक ऐसी लड़की को घर से निकाल दिया जिसने हमेशा परिवार की भलाई ही चाही। दूसरी तरफ समीर अब पूरी तरह रिमझिम के साथ खड़ा नजर आता है। वह दादी सा से पहली बार खुलकर कह देता है कि अगर रिमझिम इस महल से जाएगी तो वह भी उसके साथ जाएगा। समीर की यह बात सुनकर पूरे महल में हलचल मच जाती है। दादी सा के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समीर उनके फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वहीं रिमझिम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से परिवार और ज्यादा टूटे, लेकिन समीर अब उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होता। तभी दादी सा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। क्या दादी सा अपना फैसला बदलकर रिमझिम को वापस अपनाएंगी? क्या परिवार के खिलाफ साजिश रचने वाले का सच सबके सामने आएगा? और क्या समीर और रिमझिम का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा? आने वाले पल पूरे महल की किस्मत बदलने वाले हैं।